प्रिया दत्त जुटी अपने चुनाव प्रचार में और आप देख सकते हैं उनके साथ ये अपार जनसमूह चल रहा है। मंत्री जी चल रही हैं, प्रिया जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ नितिन जी यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर है वो हमारे साथ है। प्रिया जी, प्रचार इस बार कुछ ज्यादा है? इन्वॉल्वमेंट हुआ है, आई थिंक वो पहले इलेक्शन में नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ तब की स्थिति भी अलग थी और ये बार डेफिनेटली टफ है बिकॉज आई थिंक जो वेदर है, जो मौसम है बहुत कठिन कर रहा है ये गर्मी का। पारा चढ़ता जा रहा है। क्या मुद्दा है प्रिया दत्त का? महेश जेठमलानी कई तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन प्रिया दत्त का क्या? जी, मैं कई तरह के मुद्दे नहीं उठाऊंगी, मैं सिर्फ एक मुद्दा उठाऊंगी और वो है विकास और प्रगति का। और आप जहाँ भी जाएं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने अपने कैमरा लेके सब जगह आप गए हैं और जहाँ आप लोगों से भी बात करते होंगे उन्हें यही चाहिए कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनमें उनका विकास हो और वही मुद्दा लेकर हम जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का मुद्दा भी वही है। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा यही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो अटैक कर रही है आतंकवाद के मुद्दे पर। कांग्रेस ने भी काउंटर अटैक किया है। 26/11 जब हुआ था आप बड़ी वोकल थी, पार्लियामेंट के अंदर भी, सड़क के ऊपर भी। आपको क्या लगता है आतंकवाद के बारे में? देखिए, आतंकवाद बहुत क्रूशल है, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत क्रूशल मुद्दा है। और आई थिंक जो इंडिया का स्टैंड आतंकवाद के प्रति है वो बहुत फर्म स्टैंड है। और जैसे एलिगेशंस हो रहे हैं वी आर वीक विथ टेरर, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट टेरर। हम ना ही नेगोशिएट करते हैं टेररिस्ट के साथ, ना ही ट्रेड करते हैं टेररिस्ट के साथ। हमारा वन एजेंडा है, इज टू ईदर स्टॉप टेररिज्म and fight against terrorism and be equipped to face terrorism. क्या प्रिया दत्त अब एक पूरी पॉलिटिशियन बन गई? जी नहीं, मैं बनेंगी। आई थिंक आप कैसे देखना चाहेंगे पॉलिटिशियन को? मैं देखना चाहूँगी कि अगर मैं एक पॉलिटिशियन बनूँ, आई वुड वांट टू बी अ पॉलिटिशियन जो समाज की सेवा करे। पॉलिटिशियन आप कहते हैं मैं बन चुकी हूँ, तो मैं बन चुकी हूँ। जी, प्रिया जी, कल संजय दत्त ने कहा था कि वो मुंबई में कोई प्रचार नहीं करेंगे और उन्होंने कहा था खून का रिश्ता खून का होता है, राजनीति की अलग बात है। जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि खून का रिश्ता राजनीति से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप इससे खुश हैं? इसमें खुश या दुख होने की बात नहीं। मैं हमेशा जानती थी कि हमारा परिवार बहुत क्लोज निट परिवार है और आई थिंक मीडिया ने ज़्यादा उछाल दिया है। तो एक आखिरी चीज, इस बार वो आपके लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, कोई गम है, कोई दुख है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको लगा नहीं भाई साथ होता तो ज्यादा बेहतर होता? भाई हमेशा मेरे साथ है, चाहे इस जीत पर ना हो। जी बिल्कुल। एक आखिरी चीज, उनके जो बयान आ रहे हैं, चले टाडा को लेकर, चाहे नरगिस जी को लेकर, आप और इससे ज़्यादा नहीं बात करूंगी। डेफिनेटली मेरे प्रचार के बारे में बात कर सकती हूँ, बट नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस। नहीं, पर्सनल इसलिए नहीं क्योंकि पब्लिक एरिना में है। नहीं, तो आपको फिर उनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं, उनसे तो हम बात कर चुके हैं, हम सिर्फ आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। मेरा कोई रिएक्शन नहीं है इसमें। तो प्रिया दत्त जी अपने कैंपेन में हैं और हमने उनसे बात करने की कोशिश की कुछ और मुद्दों के बारे में, लेकिन उनका यही कहना है कि इन मुद्दों पर वो इस कैंपेन के दौरान कुछ नहीं कहेंगी। तो प्रिया दत्त की कैंपेन में हम उनके साथ थे, कई सारे सवाल थे। मसलन संजय दत्त ने कहा था कि उनकी मां मुसलमान थी इसलिए पुलिस उनको पीटती थी। प्रिया इस पर खामोश रही। प्रिया ने संजू के उन बयानों के बारे में भी कुछ नहीं बोला जिन पर बहुत विवाद हुआ। इन चुनाव में दत्त परिवार बटा हुआ है, लेकिन प्रिया अभी भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है और संजू ने भी प्रचार न करके मुंबई में ये जताने की कोशिश की है कि दत्त परिवार एक है, लेकिन दरार कहीं ना कहीं साफ नजर आती है बयानों से। दीपक चौरसिया, स्टार न्यूज, मुंबई।